कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शाओ ये नियन को देखते हैं, जो हमारे मेल लीड शेन टैंग बाई से अपनी शादी रजिस्टर करवाती है और सोचती है कि किसी से शादी करना इतना मुश्किल भी नहीं जितना उसने सोचा था। थोड़ी ही देर में उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो उससे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट की तैयारी की थी, तुम कहाँ रह गई। जिस पर शाओ ए नियन कहती है, मैंने शादी कर ली। उसकी दोस्त उसे बताती है कि ब्लाइंड डेट वाला लड़का तो अभी भी रेस्टोरेंट में है, तो फिर उसने शादी किससे की। और ये सुनकर शाओ ए नियन हैरान रह जाती है। शाओ ए नियन वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है और सोचती है, ये मैंने किससे शादी कर ली। शाओ ए नियन के जाने के बाद वहां शेन तिंगी का असिस्टेंट आता है और जब वो शेन तिंगी से घर चलने के लिए कहता है तो शेन टिंग बाई अपने असिस्टेंट को बता देता है, मम्मी को बता देना मुझे उनकी बहू मिल गई है। और ये सुनकर शेन टिंग बाई का असिस्टेंट हैरान रह जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं शाओ ये नियन नौकरी के लिए शेन कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग लिफ्ट के बाहर लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक लिफ्ट नीचे आती है और शाओ ये नियन वहां भाग कर जाती है और सबको अपने पास बुलाती है, जिस पर वहां एक लड़की उसे बताती है कि ये लिफ्ट सीईओ की है और कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओ ये नियन भागकर वापस सभी लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। तभी वहां शेन तिंगी आता है और सभी लोग उसे रिस्पेक्टफुली हेलो कहते हैं, लेकिन शाओ ये नियन उसे देखकर हैरान रह जाती है। जब उसे समझ आता है कि उसने जल्दी में जिससे शादी की थी वो और कोई नहीं बल्कि शेन कंपनी का सीईओ है। शेन टैंग बाय शाओ ये नियन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सीईओ और शाओ ये नियन के बीच में क्या रिश्ता है। वानी शाओ ए नियन को अपने साथ शेन कंपनी के 19वें फ्लोर पर ले जाती है और कहती है, तुम्हारा काम इस फ्लोर को पूरी तरह से साफ रखना है और यहाँ पर सबका काम तुम्हें ही करना होगा। थोड़ी देर में वहां पर काम कर रहे कर्मचारी एक एक करके शाओ ए नियन को काम देने लगते हैं और जब शाओ ए नियन कुछ फाइलें और कॉफी का कप लेकर जा रही होती है तभी दूसरी तरफ से शेन टिंग बाय आता है और शेन टिंग बाय को देखकर वानी शाओ ए नियन को धक्का देती है, जिस वजह से कॉफी गिर जाती है और शाओ ए नियन के कपड़े खराब हो जाते हैं। वानी शेंग थिंग बाई को कहती है, ये कंपनी की नई वर्कर है और मुझे लगता है ये बहुत मुसीबत करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक कर्मचारी डरते हुए दूसरे कर्मचारी से कहती है, पता नहीं अब शाओनियन के साथ क्या होगा, क्योंकि सीईओ शेंग थिंग बाई को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो चीजें खराब करें। वानी शाओनियन को चिल्लाने लगती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। शाओनियन जब वानी को कहती है कि तुमने मुझे धक्का दिया था इसलिए ये सब हुआ, तो वानी शेंग थिंग बाई के पास जाकर कहती है, ये मेरी कजिन शाओनियन है और इसकी फैमिली में पैसे की समस्या चल रही है और जब इन्हें पता चला कि मैं शेंग कंपनी में काम करती हूँ तो ये मेरे पास रोते हुए नौकरी की मदद मांगने आई थी। बानी शेंग थिंग बाई के सामने क्यूट बनने का नाटक करते हुए शेंग थिंग बाई से शाओनियन की गलती के लिए माफी मांगने लगती है। शेंग थिंग बाई वानी की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना जैकेट उतारकर शाओ ए नियन को पहनाता है और ये देखकर सभी कर्मचारी और वानी शॉक में आ जाते हैं। वानी शेंग थिंग बाई से कहती है, आपको तो शाओ ए नियन को चिल्लाना चाहिए, लेकिन आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर शाओ ए नियन उसे चुप रहने के लिए कहती है और शेंग थिंग बाई से कहती है, मैं आपको आपके कपड़े वॉश करके वापस दे दूंगी। थोड़ी देर में कुछ कर्मचारी आकर शाओए के हाथ से सारी फाइलें ले लेते हैं और शेंग थिंग बाई शाओ ए नियन को उसके साथ जाने के लिए कहता है। शाओ ए नियन बिना कोई सवाल किए शेंग थिंग बाई के पीछे चली जाती है। ऑफिस में शाओ ए नियन शेंग थिंग बाई को चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मुझे कुछ बोलो उसके पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें पता भी है मैंने सुबह से कितने कप कॉफी बनाई है और कितने सारे पेपर की कॉपी की है। शेंग थिंग बाई कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम क्लीनर का काम करने आई हो। जिस पर शाओ ए नियन कहती है, मेरी क्वालिफिकेशन आपकी कंपनी की क्लीनर बनने की भी नहीं है और इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। जिस पर शेंग थिंग बाई अपने असिस्टेंट को कहता है, आज से शाओनियन मेरी पर्सनल क्लीनर है। शेंग थिंग बाई का असिस्टेंट हाँ कहकर वहां से चला जाता है। शेंग थिंग बाई के असिस्टेंट के जाने के बाद शाओनियन शेंग थिंग बाई के करीब आकर कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जिस पर शेंग थिंग बाई कहता है, क्यों, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। जिस पर शाओनियन कहती है, क्या मैं इतनी खूबसूरत कि तुमको एक बार में मुझसे प्यार हो गया। जिस पर शेंग थिंग बाई कहता है, शादी वाले दिन हम पहली बार नहीं मिले थे, हम पहले भी मिल चुके हैं। शेंग थिंगे की बात सुनकर शाओ ए नियन हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम शेंग थिंगे की दादी मैडम शेन को देखते हैं, जो शक्ति बाई से कहती हैं, आज मेरा 70वां जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक गिफ्ट दो। मैडम शेन कहती हैं, मैं एक बहुत प्यारी लड़की से मिली हूँ और मैं चाहती हूँ तुम उस लड़की से शादी कर लो।
जिस पर शेंटिंग बाई कहता है, मैंने आपकी बहू ढूंढ ली है और वो बहुत अच्छी है और उसका नाम नियन है। मैडम शेन कहती है, अगर वो अच्छी है तो उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शेंटिंग बाई कहता है, मुझे भरोसा नहीं है आप जिस लड़की की बात कर रही हैं वो सिर्फ पैसे के लिए आपसे मिली होगी और वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। मैडम शेन कहती हैं, शाओरे नियन बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है, तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। अगले सीन में हम शाओरे नियन को शेन फैमिली के घर के बाहर खड़ा देखते हैं, जहां उसके हाथ में एक बैग में बहुत सारी गाजर होती है। वो सोचती है दादी यहाँ रहती है। और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे जब एक बार मैडम शेन एक सुपरमार्केट में गाजर लेने गई थी और उनको कोई गाजर नहीं मिली थी, और फिर बाद में जब वो सुपरमार्केट के बाहर खड़ी थी तो अनजाने में वो डस्टबिन के पास खड़ी हो गई थी और दूर से शावे नियान उन्हें देखकर सोच रही थी कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, उन्हें भूख लगी होगी। असल में शावे नियन मैडम शेन को एक गरीब औरत समझ लेती है और उन्हें खाना खिलाने ले जाती है और वहां उनसे वादा करती है कि वो उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देगी। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां शावे नियन का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक कार में आता है और शावे नियान को देखकर उसका मजाक बनाता है। ये शांघाई और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही शावे नियन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं और ये शांघाई की गर्लफ्रेंड शावे नियन को बताती है कि ये शेन फैमिली का घर है। और ये सुनकर शावे नियन हैरान रह जाती है और सोचती है मैंने जिसे गरीब समझा था वो मैडम शेन थी। वहां शेन फैमिली का वर्कर आता है और ये शांघाई को वहां से जाने के लिए कहता है। ये शांघाई और उसकी गर्लफ्रेंड उस वर्कर को कार में गिफ्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हम मैडम शेन से मिलने आए हैं और उनके लिए बहुत खास गिफ्ट भी लेकर आए हैं, जिस पर वर्कर कहता है कि मैडम शेन ने किसी से भी मिलने के लिए मना किया है और आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वो वर्कर शाया नियन को पूछता है, क्या आपका नाम शाय है? जिस पर शाया नियन हाँ कहती है और वो वर्कर उसे अंदर आने के लिए कहता है। ये शाहाई जब वर्कर से पूछता है कि आप शाया नियन को लेकर जा रहे हो, तो वर्कर बताता है कि मैडम शेन ने स्पेशली मुझे शाया नियन को लाने के लिए बाहर भेजा था। शाया नियन खुशी से अंदर जाते हुए ये शांघाई को चिढ़ाते हैं। शाया नियन जब मैडम शेन से मिलती है तो वो कहती है, आप उस दिन गाजर ढूंढ रही थी और इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था आप एक गरीब लेडी हो और इसलिए मैंने गाजर खरीदने के पहले कुछ सोचा नहीं। जिस पर मैडम शेन कहती हैं, तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। मैडम शेन और शाय नियन कुछ देर बात करते हैं और फिर मैडम शेन शाय नियन से कहती हैं, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। मैडम शेन ताली बजाकर अपने वर्कर्स को इशारा करती हैं और उसके वर्कर्स बहुत सारे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी लेकर आते हैं। शाय नियन वो सारी चीज़ें देखकर हैरान रह जाती है। मैडम शेन बार बार शाओ नियन को गिफ्ट लेने के लिए कहती हैं, लेकिन शाओ नियन उन्हें मना करती है और कहती है ये सब बहुत महंगा है और मैं ये नहीं ले सकती। जिस पर मैडम शेन कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, या तो तुम कोई गिफ्ट लो या फिर तुम मेरे पोते से शादी करो। शाओ नियन मैडम शेन की बात सुनकर हैरान रह जाती है और सभी गिफ्ट्स को देखने लगती है। शाओ नियन को थोड़ी ही देर में एक रिंग दिखती है और वो सोचती है ये शायद सिल्वर की है और ये सबसे सस्ती चीज़ है यहाँ पर। शाओ नियन मैडम शेन की बात रखने के लिए वो लेती है। मैडम शेन अपने वर्कर को कहती हैं, तुम शाओ नियन को पार्टी की तरफ लेकर जाओ। और शाओ नियन के जाने के बाद एक दूसरा वर्कर आकर मैडम शेन से कहता है, मैडम शेन आपकी रिंग मिसिंग है और वो शायद चोरी हो गई है, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिस पर मैडम शेन कहती है, वो रिंग चोरी नहीं हुई है, वो मेरी बहू के पास है। अगले सीन में हम वानी को देखते हैं, जिसे कुछ लड़कियां कहती हैं, आप शेन टंग बाई के करीब हो, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो और अपने पेरेंट्स को मिलाने वाले हो? जिस पर वानी कहती है, अभी हमें कोई जल्दी नहीं है और वैसे भी मैडम शेन और मैं बहुत करीब हैं और वो मुझे पसंद भी करती हैं। और ये सुनकर सभी वानी को मिसेस शेन बुलाने लगते हैं और वानी शर्मा जाती है। तभी वहां पर शाय नियन आती है और उसे देखकर एक लड़की कहती है, शाय नियन तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम शेनतिंगी से दूर रहो, क्योंकि जल्द ही वानी और शेनतिंगी की शादी होने वाली है और फिर वानी मिसेस शेन बन जाएगी। वो लड़कियां शाइनियन का मजाक बनाने लगती हैं और वानी शाइनियन से कहती है, मुझे पता है तुम्हें शेंटिंग बाई पसंद है, लेकिन तुम एक काम वाली हो और वो सीईओ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और वैसे भी कल मैडम शेन की पार्टी में हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को भी एक दूसरे से मिलवाया था। ये सुनकर शाइनियन कहती है, लेकिन तुम तो कल पार्टी में थी ही नहीं, तो फिर तुम कैसे शेंटिंग बाई के पेरेंट्स से मिली?
वहाँ पर कोई भी शाइनियन की बात का विश्वास नहीं करता और उसका मजाक बनाने लगता है। एक लड़की शाइनियन से कहती है, जिस दिन वानी की शादी शेंटिंग बाई से होगी उस दिन मैं सबसे पहले तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जिस पर शाइनियन कहती है, ओके, मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ। थोड़ी ही देर में वानी अपनी रिंग शो ऑफ करती है। ये रिंग बिल्कुल शेन फैमिली की खास रिंग जैसी है, जिस वजह से वहाँ सारी लड़कियों को लगता है कि वो असली रिंग है। शाओयेनियन वानी के पास वो रिंग देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मेरे पास भी ऐसी रिंग है। और फिर शाओयेनियन वो रिंग दिखाती है जो कल उसे मैडम शेन ने दी थी। वहाँ पर कोई भी लड़की शाओयेनियन की बात का विश्वास नहीं करती और कहती है, तुमने ज़रूर टीवी पर देखकर नकली रिंग बनवाई है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैडम शेन तुम्हें रिंग दे। तभी एक लड़की कहती है, वैसे भी मैंने टीवी पर देखा था कि शेन फैमिली की ओरिजिनल रिंग पर शेन लिखा है। शाइनियन अपनी रिंग पर शेन लिखा दिखाती है, लेकिन फिर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता। और जब एक लड़की वानी को उसकी रिंग दिखाने के लिए कहती है तो वो हिचकिचाते हुए अपनी रिंग दिखाती है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता। और फिर भी वो लड़कियां वानी की तरफदारी करते हुए शाओयेनियन को गलत कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम शेन को देखते हैं जो शेन कंपनी की बिल्डिंग में एंटर होती हैं। अगले सीन में हम वानी को देखते हैं जो बार बार शाइनियन को इंसल्ट करती है और उसको बुरी बातें कहती हैं और सबके सामने उस पर फ्रॉड का इल्जाम लगाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ शेंटिंग बाई आता है और शाइनियन की तरफदारी करने लगता है। एक लड़की शाइनियन को गलत बातें बोलती है और शेंटिंग बाई को कहती है कि शाइनियन एक फ्रॉड है और आप उसको जॉब से निकाल दो। जिस पर शेंटिंग बाई कहता है, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? तो वो कहती है, मुझे पता है यही सच है और अगर ये झूठ निकला तो मैं अपना जॉब छोड़ दूंगी। जब शेंटिंग बाई प्रूव करता है कि शाइनियन फ्रॉड नहीं है तो उसे जॉब छोड़ना पड़ता है और वो गुस्से में वानी की रिंग दिखाते हुए कहती है, आप मेरी बात नहीं मान रहे। सच ये है कि शाओयेनियन झूठ बोल रही है और वैसे भी मैडम शेन ने वानी को आपकी फैमिली रिंग भी दी है। रिंग देखकर शेंटिंग बाई को लगता है वानी वही लड़की है जिसके बारे में कल उसकी दादी बात कर रही थी। वानी इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है, हाँ मैं वही हूँ और मैडम शेन ने कल मुझे ये रिंग दी थी। वानी की बात सुनकर शाओयेनियन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो और अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है, ये असली रिंग है। कुछ देर बहस करने के बाद शाओयेनियन वानी को कहती है, हम मैडम शेन से जाकर पूछ लेते हैं कौन सी रिंग असली है। लेकिन वानी घबरा जाती है और किसी तरह बात टालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर मैडम शेन आ जाती हैं और पूछती हैं, कौन मुझसे मिलना चाहता था? लेकिन मैडम शेन को किसी ने नहीं देखा होता और इसीलिए वानी भी उन्हें नहीं पहचानती। मैडम शेन जब वानी से पूछती हैं, तुम्हें ये रिंग किसने दी है? तो वानी गुस्से में कहती है, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? वानी को लगता है ये औरत कोई नॉर्मल काम करने वाली है और ये देख शेन टेंग बाई हैरान रह जाता है। और जब वानी से पूछता है, क्या तुम इन्हें नहीं जानती? तो वानी कहती है, नहीं, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। बहुत लोग मेरे करीब आते हैं ताकि वो तुम्हें जान सकें। शेंटिंग बाई वानी की बातों को इग्नोर करता है और मैडम शेन से कहता है, मुझे पता है आपको वानी पसंद है, लेकिन मुझे शाओयेनियन पसंद है। क्या आप मेरे लिए शाओयेनियन को एक मौका देंगी? मैडम शेन शेंटिंग बाई की बात पर हंसते हुए कहती हैं, वानी कौन है? मैं किसी वानी को नहीं जानती। और शाओयेनियन की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, यही वो लड़की है जो मुझे पसंद है। मैडम शेन शाओयेनियन से कहती हैं, मुझे नहीं पता था शेन टिंगे और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। अब अगर तुम एक दूसरे को जानते हो तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। ओएनियन बताती है कि हम दोनों ने पहले ही अपनी शादी रजिस्टर कर ली थी। मैडम शेन ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। शाओयेनियन जब मैडम शेन उनकी फैमिली रिंग वापस देने लगती हैं तो मैडम शेन वो लेने से मना कर देती हैं और शेन टिंग बाई शाओयेनियन के हाथ में वापस रिंग पहनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओयेनियन और शेन टिंग बाई साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां शेन टिंग बाई शाओयेनियन से कहता है, तुम मुझे खाना खिलाने वाली थी, क्यों ना आज तुम मुझे ट्रीट दो। ये सुनकर शाओयेनियन घबरा जाती है और जब वो मेन्यू देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट कितना महंगा है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वहीं दूसरी ओर शेन टिंग बाई के कुछ वर्कर्स उसे देखकर हेलो कहते हैं, लेकिन शेन टिंग बाई उन्हें इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है और शाओयेनियन की तरफ मुस्कुराते हुए जाता है। शाओयेनियन कोशिश करती है कि वो किसी तरह शेन टिंग बाई को मना ले यहाँ से जाने के लिए, लेकिन शेन टिंग बाई उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने के लिए मना कर देता है। शाओयेन परेशान होती है कि अब वो यहाँ पर पैसे कैसे देगी, यहाँ पर सब कुछ इतना महंगा है।
शनटिंग बाई शाओ येन को ऐसे परेशान होते हुए देखकर हंसता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो शाओ येन कुछ ऑर्डर नहीं करती और कहती है मेरा पेट भरा है। शनटंग बाई उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं खाना खिला रहा हूँ। और ये सुनकर शाओ येन खाना खाने के लिए हाँ कर देती है। शाओ येन कहती है क्या आप श्योर हैं यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत महंगा है। जिस पर शनटिंग बाई मुस्कुराते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो। अगले सीन में हम देखते हैं शनटिंग बाई शाओ येन को कहता है तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। शनटिंग बाई के जाने के कुछ देर बाद वहाँ शाओ येन की एक पुरानी क्लासमेट आती है और शाओ येन का मजाक बनाने लगती है। शाओ येन की क्लासमेट का बॉयफ्रेंड जैसे ही शाओ येन को गलत बातें बोलने लगता है, शनटिंग बाई वहाँ आता है और उसे मारने लगता है और फिर चाओ येन के साथ एक फ़ोटो लेकर उसके सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग चाओ येन को मैसेज करने लगते हैं। चाओ येन की क्लासमेट का बॉयफ्रेंड शनटिंग बाई को धमकी देते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। वो रेस्टोरेंट के गार्ड्स को आवाज़ देकर बुलाता है और उन्हें शनटिंग बाई को वहाँ से निकालने के लिए कहता है, लेकिन रेस्टोरेंट के गार्ड्स उसी को वहाँ से निकालने लगते हैं और शनटिंग बाई के इशारा करने पर शाओ येन की क्लासमेट को भी थप्पड़ मारते हैं। शाओ येन जाकर अपनी क्लासमेट को चिल्लाने लगती है और उसे बताती है कि वो गलत है। शनटिंग बाई शाओ येन को ऐसे गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं शनटिंग बाई और शाओ येन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। शाओ येन शनटिंग बाई को बताती है कि आज उसके कॉलेज बैच का रीयूनियन है और यहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये शाहाय उसकी गर्लफ्रेंड फेई फेई के साथ आया है। चाओ ये नियन शनटिंगे पूछती है क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं होगा। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं चाओ ये नियन जब छोटी थी तो वो शनटिंगे मिली थी और तब शंतिबाई बहुत मोटा था और वहाँ पर बच्चे शंतिबाई को परेशान कर रहे थे। शाओ ये नियन शंतिबाई से एक फन मांगती है और कहती है तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जब दूसरे बच्चे शंतिंगे को परेशान करने आते हैं तो शाओ ई नियन उन्हें चढ़ाती है और सभी बच्चे शाओ ये नियन को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और शै ये नियन की एक दूसरी क्लासमेट आकर शाई ये नियन की बेइज्जती करती है और कहती है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ये शंघाई अपनी गर्लफ्रेंड फे फे के लिए बहुत महंगी गिफ्ट लाया है और रीयूनियन में जाकर तुम्हारी सिर्फ बेइज्जती होगी। ये सुनकर शनटिंगे शाओ ये नियन को कहता है तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। और जब शै ये नियन अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर ये शंघाई फे फे और उसके दो और क्लासमेट्स की स्पेशल टेबल लगी होती है और बाकी लोग अलग टेबल पर बैठे होते हैं। ये शंघाई और फे फे मिलकर बाकी क्लासमेट्स और शाओ ये नियन की बेइज्जती करते हैं और कहते हैं तुम लोग बहुत गरीब हो और तुम लोगों की क्या इज्जत है, जिस पर शाओ ये नियन उन्हें जवाब देती है और बाकी क्लासमेट्स भी उसकी तरफदारी करते हैं। फेफे अपने कपड़े और ज्वेलरी का दिखावा करते हुए कहती है मैं तुम लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ और वैसे भी मेरे कपड़े ब्रांडेड हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, तुम जैसे लोगों के हाथ लगने से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। शाओ ये नियन गुस्से में फेफे के कपड़े का टैग देखने जाती है और जब उस पर मेड इन चाइना लिखा देखती है तो फेफे का मजाक बनाना लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक लड़की आती है और उसके हाथ में वो गिफ्ट होता है जो ये शंघाई और फेफे के लिए लाया है। ये शंघाई फेफे को वो ब्रेसलेट देता है और बताता है कि ये शेन फैमिली का ब्रेसलेट है और उसने ये थोड़े समय पहले एक ऑक्शन से खरीदा है। ये शंघाई बार बार उस ब्रेसलेट की तारीफ करता है और फिर फेफे को पहनाते हुए कहता है ये आज से मेरी होने वाली पत्नी का है। फेफे और ये शंघाई मिलकर फिर से शाओ ये नियन की बेइज्जती करने लगते हैं और उससे गलत बातें बोलते हैं। फेफे अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है तुम कभी ऐसी चीजें नहीं ले पाओगी। थोड़ी ही देर में शेन टेंगबाई वहां पर एक बहुत ही महंगा ब्रेसलेट लेकर आता है और शे ये नियन को पहनाता है और वहां पर सभी लोग उस ब्रेसलेट को देखकर रह जाते हैं। फेफे कहती है ये पक्का नकली है शाओनियान। एक क्लासमेट कहती है ये ब्रेसलेट फेफे के हाथ वाले ब्रेसलेट से 10 गुना ज्यादा महंगा है। ये शाहाई कहता है ये नहीं हो सकता, मैं शन फैमिली को जानता हूँ और ये ब्रेसलेट उनका फैमिली ब्रेसलेट है और वो कभी ऐसा नहीं बेच सकते। ये शाहाई शनटंगबाई से पूछता है ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुमने ये चोरी किया है। ये शाहाई शनटिंगे और शाओनियान को चिढ़ाने लगता है और तभी शनटिंगे का असिस्टेंट कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आता है और कहता है मिस्टर शन चलो, आपकी कार तैयार है, मैं आपको और आपकी वाइफ को वापस घर छोड़ देता हूँ।
शन टिंगबाई ये शाही से कहता है, तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था तुम शन कंपनी के साथ ज्वेलरी डील करते हो और आज से तुम्हारे और शन कंपनी की सारी डील कैंसिल है। शन टिंगबाई ये कहकर शाओनियान को अपने साथ वहां से ले जाकर चला जाता है और ये शहाई वहां पर हैरान रह जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकल के शाओनियान बहुत खुश होती है और शन टिंगबाई से कहती है, अंदर तुमने इस तरह ये शहाई को जवाब दिया वो बहुत कूल था। शन टिंगबाई शाओनियान को इस तरह खुश देखकर मुस्कुराता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अगली सीन में हम शाओनियान को मैडम शन के साथ देखते हैं, जहां शाओनियान मैडम शन को कहती है, आपको ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगेगा। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी वहां पर ये शहाई और फई आते हैं और फिर से शाओनियान को बुरा कहने लगते हैं। फई शाओनियान से कहती है, मुझे और ये शहाई को कल एक पार्टी का इनविटेशन मिला है और वो साउथ प्रोविजन कंपनी का है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन पूरे चाइना में साउथ प्रोविजन कंपनी सबसे अमीर है। शाओ येनियान जब उन्हें चुप होकर वहां से जाने के लिए कहती है तो फई उससे कहती है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम पार्टी में आकर दिखाओ। शाओ येनियान सोचती है, शायद साउथ प्रोविजन कंपनी शेन कंपनी से बड़ी है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से शेन फैमिली का नुकसान हो और इसीलिए मेरा वहां नहीं जाना सही होगा। जब फई वापस शाओ येनियान की बेइज्जती करती है और उससे पार्टी का कहती है तो शाओनियान पार्टी में आने के लिए मना कर देती है, लेकिन मैडम शन कहती हैं तो शाओ येनियान कल पार्टी में जरूर जाएगी। अगले दिन जब शाओनियान पार्टी में जाती है तो वहां डोनट्स देखकर वो डोनट्स खाते हुए साइड में हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फई और ये शहाई रोमांटिकली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी तिंगे वहां आती है और शे तिंगे को देखकर ये शेहंग को बहुत गुस्सा आता है और वो शीतीबाई को चिल्लाने लगता है। शीतीबाई ये शेहंग को जोर से मार के गिरा देता है। सभी लोग जब शीतीबाई की तरफदारी करते हैं तो ये शेहंग को कुछ समझ नहीं आता। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको कहता है कि ये आदमी शन कंपनी का सीईओ होने का नाटक कर रहा है, आप लोग इसकी साइड क्यों ले रहे हो। एक आदमी ये शेहंग को बताता है कि ये और कोई नहीं, शन कंपनी का सीईओ है और सदन ग्रुप की प्रेसिडेंट इसकी दादी है। ये सुनकर ये शेहंग शॉक में आ जाता है और पूछता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। शेन तिंग यही बताता है कि मैंने तुम्हें पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि मैं सबके सामने तुम्हें बता सकूं कि अब तुम्हारे और शन कंपनी के बीच कोई डील नहीं है और ना ही फ्यूचर में कोई डील होगी। थोड़ी देर में जब शेन तिंगेई का ध्यान डोनट से हटता है तो वो शेन तिंगेई को ये शेहंग से लड़ाई करते देखती है। शाइन येन भाग के शेन तिंगेई के पास आती है और उससे डटने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी से ले जाती है। शाइन येन एक जगह रुककर शेन तिंगेई को कहती है, ये सदन कंपनी की पार्टी है और अगर कंपनी की प्रेसिडेंट को पता चला तुम यहाँ लड़ाई कर रहे थे तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। शेन तिंगेई शाओ इनियन को बताता है कि सदन कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी मैडम शेन है। ये सुनकर शाओ इनियन हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम वानी को देखते हैं जो शाओ इनियन को एक फाइल शेन तिंगेई को देने के लिए कहती है। असल में वानी जान करके शाओ युएन को गलत फाइल देती है। थोड़ी देर बाद जब शीतीबाई वानी को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने शाइनियन को ये फाइल देने के लिए कहा था, तो वानी कहती है, हाँ, क्या शाइनियन ने फिर से कोई गड़बड़ की। शीतीबाई कहते हैं, उसने कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन तुम उससे काम क्यों करवा रही हो। जिस पर वानी कहती है, शाइनियन वैसे भी कुछ नहीं करती, बस पूरे दिन ऑफिस में इधर उधर घूमती है, इसलिए मैंने उसे ये काम दिया। शीतीबाई गुस्से में वानी से कहते हैं, तो फिर शाइनियन तुम्हारा काम कर लेगी और तुम उसका काम करो। वानी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है, आप चाहते हो मैं इस फाइल करूं। जिस पर शन तिंगेई कहते हैं, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है मैं तुम्हें कंपनी से नहीं निकालूंगा, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया कि तुम क्या काम करोगी। वानी शेंटिंगबाई की बात सुनकर घबरा जाती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम शेंटिंगबाई को देखते हैं जो वानी से कहते हैं कि शाओ येनियन को बता दो कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊंगा और इसलिए वो रेडी हो जाए। ये सुनकर वानी को गुस्सा आता है और वो शेंटिंगबाई से कहती है, आप मुझे छोड़कर एक कामवाली के साथ कैसे पार्टी में जा सकते हो। जिस पर शेंटिंगबाई गुस्से में उससे कहते हैं, तुम्हें जितना बोला जाए उतना किया करो। थोड़ी देर बाद वानी शाय इनियन के पास जाकर उसे बताती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि शेंटिंगबाई का कार एक्सीडेंट हुआ है और उनकी हालत बहुत खराब है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। शाओ इनियन ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। जिस पर वानी कहती है, वो मैंने कर दी, लेकिन पुलिस ने वेट करने के लिए कहा है। शाओ इनियन वानी की बात सुनकर बहुत डर जाती है और
शेन तिंगे को ढूंढने निकलती है। थोड़ी देर बाद वानी तैयार होकर शेन तिंगे के ऑफिस जाती है। शेन तिंगे के जिस पर शेन तिंग बाई कहते हैं शाओ एनियन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेक्रेटरी को लेकर जाऊं। शेन तिंग बाई शाओ एनियन को ढूंढते हैं और परेशान होकर अपने असिस्टेंट को कहते हैं वो भी शाओ एनियन को ढूंढे। कुछ देर बाद हम शेन तिंगे के असिस्टेंट को देखते हैं जो शेन तिंगे को बताता है कि शाओ एनियन मिल गई है। शाओ एनियन जब शेन तिंगे के असिस्टेंट से पूछती है शेन तिंगे कहाँ है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो ठीक है। ये सब सुनकर शेन तिंगे के असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है शेन तिंगे को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा था। थोड़ी देर में वहाँ शेन तिंग बाई आते हैं। शाओ एनियन रोते हुए शेन तिंग बाई से कहती है तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। शेन तिंग बाई शाओ एनियन के फोन में लोकेशन ऑन करते हैं और कहते हैं अब से तुम्हें पता होगा मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर में शाओ एनियन बेहोश हो जाती है और शेन तिंग बाई उसे अपने घर ले जाते हैं। अगली सुबह जब शाओ एनियन की नींद खुलती है तो शेन तिंग बाई उससे बताते हैं कि कमजोरी की वजह से वो कल रात को बेहोश हो गई थी। अगले सीन में हम शाओ एनियन को उसके घर पर उसकी मम्मी के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ एनियन अपनी मम्मी से पूछती है आपका शेन तिंग बाई के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर उसकी मम्मी कहती हैं हम लोग दो अलग दुनिया के लोग हैं और ये इसीलिए मैं शेन तिंग बाई के बारे में कुछ नहीं कह सकती। शाओ एनियन की मम्मी जब पूछती हैं तुम अचानक से शेन तिंग बाई के बारे में क्यों पूछ रही हो, तो शाओ एनियन कहती है मैं सोच रही थी शेन तिंग बाई अगर मेरा हस्बैंड होता तो कैसा होता। ये सुनकर शाओ एनियन की मम्मी हैरान हो जाती हैं और चेक करती हैं कहीं शाओ एनियन को बुखार तो नहीं है, और फिर शाओ एनियन से कहती हैं क्या तुम्हें बुखार है क्या, मुझे तो फिर तुम अजीब बातें क्यों कर रही हो। शाओ एनियन की मम्मी उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करती और उसे चुप कर देती हैं। अगले सीन में हम शाओ एनियन को देखते हैं जो शेन तिंग बाई से कहती है मेरी मम्मी को ऐसा लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकते, क्यों ना तुम मेरी मम्मी से मिलने चलो। जिस पर शेन तिंग बाई कहते हैं तुम्हारी मम्मी से मिलने के पहले मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने चाहिए। जिस पर शाओ एनियन कहती है ऐसा क्यों, तो शेन तिंग बाई बताता है मैं पहली बार तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारी मम्मी से शादी की बात करनी है तो ये सही टाइम है। शाओ एनियन शेन तिंग बाई की बात सुनकर शर्मा जाती है। अगले सीन में हम शेन तिंग बाई और शाओ एनियन को कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ लिफ्ट में देखते हैं, जहां शाओ एनियन विन से पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो। जिस पर शेन तिंग बाई कहते हैं मुझे डर है तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद आऊंगा या नहीं। शाओ एनियन कहती है मुझे लगता है तुमने बहुत सारा सामान लिया है। जिस पर शेन तिंग बाई कहते हैं शादी की बात करने के लिए इतना सामान कम है और वैसे भी मैं तुम्हारी मम्मी को जितने चाहे उतने गिफ्ट दे सकता हूँ। शाओ एनियन शेन तिंग बाई का हाथ पकड़कर कहती है मुझे लगता है चुपके मिलने में ज्यादा मजा है। जिस पर शेन तिंग बाई कहते हैं मेरी वाइफ जो भी कहती है सही होती है। अगले सीन में हम शाओ एनियन को देखते हैं जहां उसकी मम्मी पूछती हैं तुम शेन तिंग बाई से कैसे मिली, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जिस पर शाओ एनियन इम्प्लाइज शिप में है लेकिन उसकी मम्मी को उस पर विश्वास नहीं होता। शाओ एनियन की मम्मी कहती हैं तुम क्या कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, और शायद शेन तिंग बाई सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और शायद कभी शादी नहीं करेगा। शाओ एनियन की मम्मी उससे मना करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मम्मी को उस पर विश्वास नहीं होता और वो शाओ एनियन से कहती है बेहतर होगा तुम शेन तिंग बाई से ब्रेकअप कर लो। शाओ एनियन कहती है आप गलत समझ रही हो, शेन तिंग बाई वास्तव में करना चाहता है। ये सुनकर शाओ एनियन की मम्मी हैरान रह जाती है। कुछ देर में शाओ एनियन के घर पर शेन तिंग बाई, मैडम शन और कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और शाओ एनियन की मम्मी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। मैडम शन शाओ एनियन की मम्मी से कहती है मैं यहाँ शेन तिंग बाई और शाओ एनियन की शादी की बात करने आई हूँ, मुझे लगता है हमें दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शेन तिंग बाई शाओ एनियन की मम्मी से कहते हैं शाओ एनियन ने मुझे बताया कि आपको पेंटिंग पसंद है और इसलिए मैं आपके लिए ये पेंटिंग लेकर आया हूँ। शेन तिंग बाई फिर अपना बैग खोलता है और कहता है मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी और कार्स थीं वो मैंने शाओ एनियन के नाम कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी शादी के लिए मान जाएंगी। ये सब देखकर शाओ एनियन की मम्मी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओ एनियन मस्ती में शेन तिंग से कहती है तुमने सब मुझे दे दिया क्योंकि तुम मुझे डर नहीं है ये लेकर भाग जाओगी, लेकिन शाओ एनियन की मम्मी उसे चुप कर देती हैं। शेन तिंग बाई कहता है मुझे डर नहीं है तुम भाग जाओगी, बस अगर तुम भागोगी तो मुझे साथ ले जाना। अगले सीन में हम शाओ एनियन और उसकी दोस्त को साथ में बात करते देखते हैं, जहां शाओ एनियन की दोस्त कहती है कुछ दिनों पहले यशाई ने उसे कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था।
शाओ इनयान की दोस्त उसे बताती है कि ये शंघाई की फैमिली बर्बाद हो गई है और फे फेई ने भी उसे छोड़ दिया है। शाओ इनयान और उसकी दोस्त कुछ देर इसी तरह बात करते हैं। अगले सीन में हम शाओ इनयान को देखते हैं जो अपने घर से बाहर जाती है और ये शहाई से पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर ये शहाई कहता है, मुझे माफ़ कर दो। यह शहाई बार बार शाओ इनयान से माफ़ी मांगता है और उससे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है, लेकिन शाओ इनयान उसे चिल्लाने लगता है और बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन ये शहाई उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और उसका हाथ पकड़कर उसे चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा। शाओ इनयान शेंटिंगबाई को कॉल करती है और स्पीकर पर उससे बात करती है और फिर फोन कट करने के बाद यशाहाई से कहती है, हो गया तुम पर विश्वास। लेकिन ये सब होने के बाद भी यशाहाई उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता और उसे चिल्लाता है और उसका हाथ बिना ही छोड़ता है। थोड़ी ही देर में वहां शेंटिंगबाई आता है और यशाहाई को धक्का देकर गिरा देता है। यशाहाई शेंटिंगबाई को देखकर हैरान रह जाता है। शेंटिंगबाई ये शहाई से कहता है, तुम मेरी पत्नी को हाथ क्यों लगा रहे हो? आज के बाद तुम मेरी पत्नी के पास आओगे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। शाओ इनयान शेंटिंगबाई का हाथ पकड़कर ये शहाई से कहती है, ये मेरा पति है और बेहतर होगा तुम बार बार मुझे परेशान ना करो। मुझे उम्मीद है अब तुम मेरी शादी पर भरोसा करोगे। ये सुनकर शेंटिंगबाई बहुत खुश होता है और प्यार से शाओ इनयान की तरफ देखता है और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।